स्टूडेंट्स बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स की। पीरियोडिक लॉन्गिट्यूडनल वेव तो हम जानते हैं कि पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल ऑफ मीडियम, इसमें जो है पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है, पार्टिकल ऑफ मीडियम मीडियम वाइब्रेट वाइब्रेट अलोंग द अलोंग 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 द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी, मोशन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी मीडियम में से, तो मीडियम के पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। तो ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। और पीरियोडिक से क्या मुराद है कि उसका जो एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स रहेगी रेगुलर कंटिन्यूस वेव के दौरान। यानी कि अगर रेगुलरली कंटिन्यूसली वेव चलती रहे लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो उसके ये सारी टर्म्स जो हैं, सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट रहेंगे। अब इसको समझने के लिए कि कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होगी, हम ये एक अरेंजमेंट ले रहे हैं। इस अरेंजमेंट में क्या चीज़ है, आप देख रहे हैं कि एक स्लिंकी स्प्रिंग है जो एक स्पोर्ट से अटैच है, और दूसरी तरफ से एक हमने इसे पकड़ा हुआ है हाथ से। ठीक है, ये स्प्रिंग जो है ये स्लिंकी स्प्रिंग है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि स्प्रिंग जो है वो, सॉरी, ये यहाँ से स्प्रिंग को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्लिंकी स्प्रिंग है। स्लिंकी स्प्रिंग से क्या मुराद है, एक तो यह है कि इसकी जो कॉइल है टाइटली वाउंड है, इसके सर्कल एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, इसके जो टर्न्स होते हैं स्प्रिंग। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत लचकदार होता है, हल्का सा जग देने से इसमें जो है बहुत वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है। अब इसके साथ ये आपको येलो कलर में जो लाइनें नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली थ्रेड हैं जो इसके इस पे जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस पे इस पे हमने बांधे हुए हैं स्प्रिंग पे, इक्वल डिस्टेंसेस पे ये जो है वो फिक्स हैं। और थ्रेड्स के दूसरे एंड जो है वो हमने एक स्पोर्ट पे ऊपर एक स्पोर्ट्स के साथ अटैच किए हुए हैं। ठीक है, तो अब जब हम एक फोर्स अप्लाई करके यहाँ पे अपने हाथ से एक फोर्स अप्लाई करते हैं और कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं, बैक एंड फोर्थ हम स्प्रिंग को, यानी कि एक हल्का सा जरक देते हैं, तो उससे क्या होता है, पार्टिकल के जो मतलब इसके जो ये जो कॉइल्स हैं, जो इसके टर्न हैं, वो इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, इसके पार्टिकल इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं और इसी डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस होती है, वेव भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। और इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेव कैसे ट्रेवल करती है, जैसे कि ट्रांसफर्स में हमने क्रेस्ट और ट्रफ की बात की, तो यहाँ पे एक्चुअली जो है वो हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट पे जब जो कॉइल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल टच होने लगते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं इन अदर वर्ड्स। तो ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, अगर आप गौर करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो, ये यहाँ तक तकरीबन जो है ये कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम इस पार्ट को हम ए से रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ए पे कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, कंप्रेस हो रहे हैं कॉइल्स, कंप्रेशन कंप्रेशन। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आगे कुछ पार्ट जो है इनमें एक्सपेंशन आ रही है, ये एक्सपेंड हो रहे हैं, एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंसेस पे जा रहे हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रेचनेस है। और इस पार्ट को हम जहाँ पे स्ट्रेचनेस प्रोड्यूस हो रही है बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, और बी पे क्या हो रही है, स्ट्रेचनेस प्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रेचनेस स्ट्रेचनेस STRECHNESS, स्ट्रेचनेस प्रोड्यूस हो रही है, और इस स्ट्रेचनेस को हम कहते हैं रेरिफेक्शन। ठीक है जी, इस स्ट्रेचनेस को हम कहते हैं रेरिफेक्शन, RAREFACTION, रेरिफेक्शन। ठीक है, तो ये स्ट्रेच कंप्रेशन और रेरिफेक्शन की फॉर्म में वेव जो है वो फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ट्रेवल करती है। और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम सी कह लेते हैं। इस पॉइंट पे दोबारा देखें कि पार्ट्स एक दूसरे के, कॉइल्स एक दूसरे के टर्न करीब आ रहे हैं, टर्न करीब आ रहे हैं, कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो आगे फिर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब और इसी तरह की मोशन जो है वो हमें ये थ्रेड्स में भी नज़र आ रही है, आप गौर करें, थ्रेड्स में भी उसी तरह की मोशन नज़र आ रही है। ठीक है, अब जब हमने फोर्स जो दी है, ये कांस्टेंट फोर्स दी है, इससे क्या होगा,
जो वेव प्रोड्यूस होगी उसकी वेलोसिटी फिक्स होगी, यानी कि रेगुलर इंटरवल में, इक्वल इंटरवल में, एक टाइम के एक जैसे वक्फों में एक जैसा ही डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जो है वो इक्वल इंटरवल्स में प्रोड्यूस होंगे। अगर एक सेकंड में या सेकंड के कुछ पार्ट में अगर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही है तो रिफ्रैक्शन भी उतने ही पार्ट में प्रोड्यूस होगी, उतने ही सेकंड में प्रोड्यूस होगी। और फिर इसी तरह से नेक्स्ट कंप्रेशन भी उसी तरह से प्रोड्यूस होगी, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन भी उसी तरह से प्रोड्यूस होगी। टाइम इंटरवल सबके लिए सेम रहेगा। अब अगर इसको वेव फॉर्म में हम डिस्कस करें, जैसे कि हमने ट्रांसवर्स वेव के मुताबिक ट्रांसवर्स वेव के लिए देखा था, प्रोडक्ट ट्रांसवर्स वेव के लिए, कि उसके जो वेव फॉर्म बनती है ग्राफ पे वो एक साइन कर्व बनता है। तो यहाँ पे भी अगर हम गौर करें, अगर हम इसकी यहाँ पे भी वेव फॉर्म बनाएं इस मोशन की, तो अगर हम मतलब जहाँ से हमने फोर्स देना स्टार्ट की, जीरो से स्टार्ट करें, ये जो है वो कंप्रेशन प्रोड्यूस हुई। ठीक है, ये ज़रा इसे क्लियरली यानी कि बड़ा करके थोड़ा बना लेते हैं। तो ये कंप्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू हुई और फिर जो है वो आगे रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होना शुरू होगी। ये कंप्रेशन, ठीक है जी। फिर रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस हुई इसी तरह से, और फिर दोबारा से कंप्रेशन प्रोड्यूस हुई, ठीक है जी। और फिर आगे जो है वो दोबारा से रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। उसको भी हम अगर ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट रिफ्रैक्शन को भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें वेव फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी जो है वो साइन कर्व वाला ही जो है वो पैटर्न बन रहा है, साइन कर्व ही बन रहा है, ठीक है। तो अब अगर ये वेव कैसे प्रोडक्ट होगी, हमने बात की कि कंप्रेशन रिफ्रैक्शन इक्वल इंटरवल में ट्रेवल करेंगे, और फिर यहाँ पे दो कंप्रेशंस के दरमियान, दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान, कंप्रेशन ए और कंप्रेशन सी के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक वेवलेंथ के बराबर होगा, लैम्डा, ठीक है। इसी तरह से ये बी कंप्रेशन के दरमियान, सॉरी रिफ्रैक्शन के दरमियान और नेक्स्ट रिफ्रैक्शन के दरमियान भी इतना ही डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो है वो वेवलेंथ कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। वेवलेंथ, वेवलेंथ हम कहते हैं कि डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू, between two consecutive compressions या रेरिफैक्शंस, कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस। अगर हम कंप्रेशंस के में दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस में डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्टेंस देखें, या फिर दो रेरिफैक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखें, रिफ्रैक्शंस, तो वो सेम होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो दो के दरमियान में देखा, अगर नेक्स्ट टू के दरमियान भी देखें तो वो भी उतना ही होगा जितना कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। और इस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और कंसेक्टिव रेरिफैक्शंस इज नोन एज वेवलेंथ। लैम्डा से ही रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे भी वेवलेंथ को, ठीक है, लैम्डा। और फिर एक वेवलेंथ ट्रेवल करने के लिए टाइम रिक्वायर होगा, उसको हम इसका टाइम पीरियड कहेंगे, यानी कि यहाँ पे भी इसका टाइम पीरियड होगा। पीरियोडिक वेव है तो टाइम पीरियड होगा, और हमने बात की थी कि इक्वल इंटरवल इक्वल टाइम में ट्रेवल करेगा पीरियड। तो इसका मतलब है कि एक वेवलेंथ जितने टाइम में ट्रेवल करेगा, हर पॉइंट पे एक वेवलेंथ जितने टाइम में ट्रेवल करेगा वो फिक्स होगा, और इसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। टाइम टू मूव, बल्कि इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि टाइम बिटवीन टू कंसेक्टिव, वेवलेंथ के लिहाज से सॉरी डिफाइन कर लेते हैं, टाइम टू कवर वन वेवलेंथ, एक वेवलेंथ कवर करने के लिए टाइम रिक्वायर होगा, टू कवर वन वेवलेंथ। या इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस प्रोड्यूस होने में जितना टाइम लगेगा वो इसका टाइम पीरियड होगा, या दो कंसेक्टिव रेरिफैक्शन प्रोड्यूस होने में जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से ही रिप्रेजेंट करेंगे जी, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं हम। फ्रीक्वेंसी, तो फिर जितनी नंबर ऑफ जो है वो वेवलेंथ्स इसमें प्रोड्यूस होंगी, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव
लेंथ्स प्रोड्यूस होंगी, या हम ये कह सकते हैं कि जितने जो है वो कंप्रेशन रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होंगी वेवलेंथ्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो प्रोड्यूस होंगी इन 1 सेकेंड, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे भी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड से ही मेजर करेंगे। ठीक है जी। स्पीड की हम बात करें तो यहाँ पे भी स्पीड फिक्स रहेगी क्योंकि हमने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की। तो जब वाइब्रेशन में आ जाएगी तो स्पीड इसकी फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर हम स्पीड मेजर करना चाहें तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, क्योंकि हम डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे एक वेवलेंथ के बराबर है, तो वेवलेंथ को, और ये डिस्टेंस कवर किया है एक टाइम पीरियड में, तो डिस्टेंस को, वेवलेंथ को टाइम पीरियड पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, तो फिर अगर टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास स्पीड का एक और फार्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो ये दो फार्मूले हम जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाएं और उसमें मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट करें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, तो जो वेव प्रोड्यूस होगी वो पीरियोडिक लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी और वो पीरियोडिक होगी।